अब विस्तार से खबरें देखते हैं और जल प्रलय की बात करते हैं जिसने तबाही हरूर मचा रखी है। इसके चलते हैं बिहार के गया में एक बड़ा हादसा यहां पर जो है वो टल गया, जहां पर लंगूराही वाटरफॉल पर कुछ सैलानी छुट्टी मनाने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान वहां पर पानी का तेज सैलाब आ गया। कई सैलानी जान बचाकर भागे तो कई वहीं फंस गए। पानी की तेज धार में तो एक साथ कई लड़कियां बहने लगी, क्योंकि जैसे ही वाटरफॉल में अचानक पानी आया, पिकनिक स्पॉट पर अफरा तफरी मच गई। सैलानी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक पानी की तेज धार आ गई। पानी की धार में कई लोग फंस गए। 6 लड़कियां पानी की तेज धार में बहने लगी, लेकिन गनीमत रही कि घटनास्थल पर मौजूद सैलानियों ने एक साथ 4 लड़कियों को बचा लिया। इसके अलावा एक लड़की ने खुद अपने आप को एक बड़े पत्थर के सहारे बचाया, जबकि एक और दूसरी लड़की बड़ी सी चट्टान पकड़े खड़ी रही। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं, क्योंकि 2 लड़कियां अभी भी वहां फंसी हुई थी और ये दोनों लड़कियां बुरी तरह से चिल्ला रही थी। उधर झरने पर पानी भी लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में जरा सी भी देरी भारी पड़ सकती थी, लेकिन झरने में पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी बीच झरने में जाकर इन लड़कियों को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जिसके बाद सैलाब में फंसी एक लड़की ने खुद हिम्मत जुटाई। लड़की खुद एक बड़े पत्थर को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। इसके बाद 2 लड़के उस लड़की की मदद के लिए आ गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह लड़की को उफनाए झरने से बाहर निकाल लिया। बचा ले आराम से। अब सिर्फ एक ही लड़की बची थी जो वाटरफॉल में फंसी थी। पानी की तेज धार उसे बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन वो किसी तरह चट्टान को पकड़े खुद को संभाले रही। इस दौरान आसपास जो लोग मौजूद थे वो एक दूसरे से मदद के लिए आगे आने को कहते रहे, लेकिन किसी ने अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाली। कूद गए वहाँ। बहाव के दौरान ये लड़की पत्थर से टकराकर घायल हो गई, जिसे पानी के तेज बहाव से निकालकर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार को मौसम सामान्य था। बड़ी संख्या में लोग वाटरफॉल में नहाने का आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी अचानक पहाड़ी से सैलाब आया, जिसमें कई सैलानी फंस गए। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद 5 मंजिला एक इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। इस बिल्डिंग ये ऐसी गिरी जैसे कोई खिलौना दिख रहा हो। महज 5 सेकंड में 5 मंजिला बिल्डिंग धराशायी हो गई और बिल्डिंग गिरने का ऐसा भयानक वीडियो सामने आया जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। वीडियो में दिखा कि तेज आवाज हुई और फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पे जो है प्रधान जी है, स्थायी निवासी है, मौके पे पहुंच गए हुए है। प्रधान जी है, बिल्डिंग का कोई नामो निशान नहीं है और जो भी है वो आपके सामने है। हादसे के बाद वहां चारों तरफ बिल्डिंग का मलबा फैल गया। जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को अपनी आंखों के सामने गिरता देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये जितना भी है, ये देखिए आप बिल्डिंग का नज़ारा जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बिल्डिंग गिरने की ये घटना शिमला के भट्टा कुफर माठू कॉलोनी में हुई। हालांकि गनीमत रही कि प्रशासन ने इस बिल्डिंग को रविवार रात ही खाली करवा लिया था और सोमवार सुबह करीब 8 बजे ये बिल्डिंग गिर गई। अगर इस बिल्डिंग को खाली कराने में प्रशासन ने जरा भी लापरवाही दिखाई होती तो अब तक तो यहाँ जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी कई घर भारी बारिश की चपेट में आ गए। भारी बारिश की वजह से तो पहाड़ों पर बने हुए कई घरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई, जिसके बाद ये घर मानो हवा में लटकने लगे हों। और इन घरों की हालत ऐसी हो गई है कि ये घर किसी भी पल भरभरा कर गिर सकते हैं। तस्वीरों में घर के नीचे बड़ा गड्ढा देखा जा सकता है। मिट्टी पूरी की पूरी खिसक चुकी है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इन घरों को खाली करा लिया है, जिससे इन घरों में रहने वाले लोग खासा परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे इन घरों पर दरार आ गई और दर्जनों घर खतरे में हैं। NH 154 के रोड के निर्माण के लिए मेरी भूमि जो है सरकार ने अधिग्रहण में ली थी। उसके बाद जो है गाबर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ पे कटिंग कराई। आप देख सकते हैं ये जो कटिंग है, कटिंग से ज़्यादा कटिंग होने के कारण ये जो है मेरा मकान नीचे आ चुका है। जिन लोगों के घरों पर दरार आई है वो लोग अब सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से शिमला चंडीगढ़ हाईवे कई घंटों तक जाम रहा। उधर मंडी में जगह जगह पहाड़ दरके, जिसकी वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर यात्रा करना मुश्किल हो गया। और लैंडस्लाइड का दिल दहला देने वाला एक वीडियो थलौट टनल के पास से सामने आया। यहाँ टनल के पास पहाड़ दरके, जिसके बाद पहाड़ से ढेर सारा मलबा नीचे आ गया।
एक बड़ी चट्टान तो वहाँ खड़े एक शख्स के बिल्कुल पास आकर गिरी, जिसके बाद वहाँ जो दूसरे लोग खड़े थे वो तुरंत लोगों से पीछे हटने को कहने लगे। करीब 4-5 मिनट तक रुक रुक कर लैंडस्लाइड होती रही। पहाड़ से इतना ज्यादा मलबा आकर वहां गिर गया कि यातायात पूरी तरह ठप पड़ गया। पहाड़ों से लगातार तबाही आ रही है। कहीं कार पर पत्थर गिर रहे हैं, कहीं पूरी की पूरी कार ही बहती हुई दिखाई दे रही है। इस मौसम में पहाड़ पर जाने से आप बचें। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं जो खतरा सामने ला रहे हैं। लैंडस्लाइड से पहाड़ों पर रास्ते बंद हो जाते हैं। कहीं से भी कोई भी पत्थर गाड़ी पर आकर गिर सकता है। नदियों के किनारे बाढ़ का बड़ा खतरा बना हुआ है। नदियों किनारे पिकनिक मनाने से फिलहाल बचना चाहिए। मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा आगे आप प्लान करें और प्रशासन के अलर्ट का भी पूरा ख्याल रखें, क्योंकि जगह जगह ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि मौसम जानलेवा साबित हो सकता है। उत्तराखंड के चमोली में हुई लैंडस्लाइड की घटना ने लोगों को बुरी तरह से डरा दिया है। एक बड़ी चट्टान पहाड़ से गिरी और सामने बने ढाबे की तरफ आ गई। भारी भरकम चट्टान को अपनी तरफ आता हुआ देख ढाबे पर खाना खा रहे लोगों की सांसें अटक गई। और वीडियो में दिखा कि जहां पर ये ढाबा था ठीक उसके सामने भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। इसके बाद वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लैंडस्लाइड के दौरान पहाड़ का एक बड़ा पत्थर बीच सड़क पर आकर गिरा। जहां पर ये पत्थर आकर रुका उसके ठीक पास में ही ढाबा था, लेकिन गनीमत रही कि ये पत्थर बीच सड़क पर ही अटक गया। थोड़ा आगे बढ़ता तो ढाबा तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरता और जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। जब लैंडस्लाइड हो रहा था तब ढाबे पर मौजूद लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो जान बचाने के लिए कहां जाएं, कैसे अपनी जान बचाएं। लेकिन जब लैंडस्लाइड रुका तो सड़क पर भारी भरकम चट्टानें देख लोग दंग रह गए और ढाबे में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। इसी दौरान कुछ लोग इन बड़ी चट्टानों को देखकर भगवान को धन्यवाद देने लगे। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ढाबा मालिक ने उस खौफनाक मंजर को बयां किया। हम लोग यहीं पे थे, हमारे सामने ये गिरा है और हमको तो बहुत दिक्कत हुई है। और इसके जो छोटे छोटे पत्थर थे वो हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं और रेस्टोरेंट के जितने शीशे थे वो सारे शीशे टूटे। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ गया है। सड़क पर चारों तरफ पहाड़ का मलबा पड़ा था, जिसे हटाना आम लोगों के बस में नहीं था। उत्तराखंड के हरिद्वार में तो उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने 3-4 युवकों को गंगा की तेज धारा में बहते हुए देखा। इसके बाद युवकों को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन और जल पुलिस के जवानों ने जान की बाजी लगा दी। आपदा प्रबंधन और जल पुलिस के जवान गंगा नदी में कूद गए और बाढ़ में बहते युवकों को बहने से बचा लिया। इसके बाद इन युवकों को पानी से निकालकर बाहर लाया गया। फिर प्राथमिक उपचार करने के बाद इन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया। जिसने भी इस मंजर को देखा वो सहम गया, लेकिन बता दें कि ये सब कुछ काल्पनिक था। सावन शुरू होने से पहले हरिद्वार में तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही थी और मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ में बहते श्रद्धालुओं को बचाने की प्रैक्टिस की गई। बता दें कि बाढ़ और बारिश को देखते हुए हरिद्वार के अलावा देहरादून, उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल में भी इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है। वहीं राजस्थान के सिरोही में तेज बारिश के बाद हुई 3 घटनाओं ने लोगों को हैरान कर दिया। पहली घटना सरदारपुरा गांव में हुई, जहां पर एक बोलेरो गाड़ी बरसाती नाले में फंस गई। और हुआ कुछ यूं कि जब बोलेरो सवार गाड़ी को नाले की पुलिया पार करके ले जा रहा था, तभी उसने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बोलेरो करीब 30-40 मीटर बहते हुए आगे चली गई और वहां जाकर फंस गई। कुछ ही देर में बोलेरो के अंदर पानी समाने लगा, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी की छत पर चढ़ गया और शोर मचाकर लोगों से मदद मांगी। शोर सुनकर कुछ लोग वहां पहुंच गए और रस्सी के सहारे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं दूसरी घटना सिरोही के बावली गांव में घटी, जहां बरसाती नाले को पार करते समय एक स्विफ्ट कार अचानक बंद पड़ गई। कार के अंदर पानी भरता उससे पहले ही कार ड्राइवर गाड़ी छोड़कर पानी में कूद गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे उसे भी बाहर निकाल लिया। वहीं सिरोही के ही भारजा गांव में आकाशीय बिजली भी गिरी, जिससे एक पक्का घर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इधर झारखंड के जमशेदपुर में भी बाढ़ और बारिश अपना कहर बरपा रही है। झारखंड के जमशेदपुर में तो एक स्कूटी सवार युवक बहते बहते बच गया। अगर वहां ग्रामीण नहीं होते तो स्कूटी सवार बह जाता। और ये घटना जमशेदपुर के आजाद नगर में घटी। यहाँ उफनाई रास्ते को पार करने की वजह से स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद स्कूटी पानी की तेज धारा के साथ बहने लगी। युवक भी स्कूटी के साथ साथ बहने लगा।
इसके बाद कुछ युवक उसकी मदद को पहुंचे और उसे स्कूटी समेत बाहर निकाल लिया। इसके अलावा जमशेदपुर के डुमरिया थाना क्षेत्र में भी एक हादसा होते होते टल गया। यहाँ बारिश और बाढ़ के पानी में युवक तैर रहा था, तभी अचानक वहाँ पानी बढ़ गया, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए युवक पेड़ पर चढ़ गया। हालांकि बाद में ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकाल लिया गया। बाढ़ और बारिश की वजह से आधे हिंदुस्तान पर मुसीबत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लापरवाही को दिखाता एक ऐसा ही वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आया है। और हापुड़ में तो लापरवाही की हद ही हो गई। शॉर्टकट के चक्कर में बाइक सवार एक युवक पानी से भरे अंडरपास में बाइक ले गया। युवक अपने साथ एक बच्चे को भी बैठाए था, लेकिन जान की परवाह किए बगैर बाइक सवार फर्राटा भरते हुए बाइक को अंडरपास के उस पार ले जाने लगा। लेकिन तभी बीच में ही बाइक बंद पड़ गई और बाइक सवार पानी में फंस गया। इसके बाद बाइक सवार को वापस लौटना ही पड़ा। वहीं हापुड़ से ही हैरान करने वाली एक और तस्वीर सामने आई है। यहाँ पानी भर जाने के कारण कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर अपनी बाइक ले गए और जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करने लगे। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी बाढ़ और बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी पंडा पुरोहितों के तख्तों तक पहुंच गया। और प्रयागराज में जिस जगह पर पिंडदान, अस्थि विसर्जन की श्राद्ध क्रियाएं पंडा पुरोहित कराते थे, वो पूरा इलाका बाढ़ में डूब गया। इसके बाद तो पंडा पुरोहित अपना सारा सामान दूसरी जगह शिफ्ट करते दिखे। जलस्तर के बढ़ते ही संगम क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। दुकानदारों और पुरोहितों ने अपना सारा सामान समेटना शुरू कर दिया है। लोग नावों, छोटा हाथी और ठेलों के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर जाते दिख रहे हैं। हम लोग जब सुबह आए हैं तो लगभग कमर तक जला गया था और उसको अभी हटा लिया गया। आपको बता दें कि गंगा नदी फाफामऊ में 76.78 मीटर और छतनाग में 74.78 मीटर पर बह रही है। वहीं बांधों से भी पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है।